विभाग की भी नियुक्तियां हैं, लगभग 1253। कंसाना जी आपके लिए जोरदार अभिनंदन करो। 1253। कौन कौन है जरा हाथ खड़े करना। कृषि विभाग वाले अपने स्थान पे खड़े होकर ताली बजाओ, मालूम पड़ जाएगा। हाँ, हमारी सरकार रोजगार दे रही है। लोग कहते हैं किसको रोजगार मिला, ये अपने यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हाँ हमको रोजगार मिला। हाँ, हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। पंचायत ग्रामीण विकास के आप यहां भी आए और प्रदेश में भी जुड़े। 635, जोरदार ताली बजाओ 635 लोगों के लिए। पशुपालन और डेयरी विभाग 512 हमारे कर्मचारी अधिकारीगण, जोरदार अभिनंदन करो। 512 ये नए बंधु मिले, हमसे मिले हैं। आयुष विभाग के 106, आयुष विभाग है कि नहीं अपने यहां, जरा कौन है ताली बजाओ। 106 लोग हमारे पास आज इस सभागार में मौजूद है। सब मिला करके श्रम, महिला बाल विकास, नगरीय निकाय, सामाजिक कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी, उद्यानिक, लोक निर्माण, खाद्य आपूर्ति, तकनीकी शिक्षा, सामान्य प्रशासन, जनजाति, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, जेल, सब मिलाकर के आज के इस कार्यक्रम में 8,837 अलग अलग लोगों को रोजगार मिला। जोरदार ताली बजाओ एक बार अपने स्थान पे खड़े होकर के, सबके साथ अपनी सहानुभूति दे। जोरदार तालियां बजाओ अपने स्थान पे खड़े होकर के कि आज उनका जीवन नए सिरे से आगे बढ़ रहा है। हाँ, हम उनके साथ हैं। आज के समय में किसी को रोजगार मिल जाए, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। हमारी शुभकामना उनके सामने है, हमारी अपनी मन की भावना है। हर एक के जीवन में शासन के आदेश की छतरी मिल जाए, उसका जीवन सुखमय हो जाए, इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या होगी। और इतना ही नहीं, यहां एक और कार्यक्रम भी हुआ है, मेट्रो रेल। ये बड़ा सपना होता था दूसरों का, आज मेट्रो रेल के माध्यम से मेट्रो रेल भोपाल का सेकंड चरण का नया भूमि पूजन हुआ। जोरदार तालियां बजाए मेट्रो रेल के लिए भी। नगरीय निकाय और उनके विकास कार्यों के लिए लगभग 1,000 करोड़ के विविध प्रकार के पैसे उनके खाते में डाले जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने नगरीय निकाय के आधार पर जो हमारे काम चलने वाले हैं। आप अंदाज लगा सकते हो 1,540 करोड़ के तो मेट्रो परियोजना के आज के इस कार्यक्रम का भूमि पूजन हुआ है। आज के अवसर पर मेट्रो भोपाल के कॉरिडोर में खास करके ये जो हमारे लिए 17 किलोमीटर का और ब्लू कॉरिडोर 15 किलोमीटर का ये जो नया सेक्टर बन रहा है, आने वाले जाने वाले कई सारे लोगों के लिए मेट्रो रेल जब चालू होगी तो हमारे अपने सारे जेब के ऊपर पड़ने वाला पेट्रोल और डीजल का भार ये भी कम होगा। आवागमन में यातायात की समस्या से भी सामना नहीं करना पड़ेगा। हर व्यक्ति आज के दौर में इस बात की मांग करता है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार मानता हूं जिन्होंने आग्रह पूर्वक हमारे भोपाल, इंदौर ऐसे शहरों के अंदर मेट्रो की बात मानते हुए राशि भी मंजूर की है। और आने वाले समय में ऐसे जबलपुर, ग्वालियर इन शहरों के लिए भी हम मेट्रो रेल की सुविधा देने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से एक और जानकारी देना चाहूंगा। हमारे अपने नगरीय निकायों के लिए अलग अलग प्रकार के कितने पुरस्कार हैं अपने यहां? 70 पुरस्कार। पहले तो दिल्ली से पुरस्कार लेके आए, लेकिन 70 पुरस्कार अभी यही मिलने वाले हैं। कोई पहले कल्पना करता था कि नगरीय निकाय के अंदर इतनी बड़ी संख्या में हमको पुरस्कार मिले। बैठ जा भाई, किसी का पेट में दुखेगा तो रोते गाता रहेगा, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने कार्यक्रम का आनंद लो। कई लोग तो आपको रोजगार से लगते देख ही नहीं रहे थे, ऐसे कई के पेट में मरोड़े छूटे हैं। लेकिन चिंता मत करो, लगभग 9,000 लोगों को तो हमने आज रोजगार दिया है और आने वाले अगले हफ्ते के अंदर 15,000 बेरोजगारों को फिर नियुक्ति प्रमाण पत्र देने वाले हैं। यह हमारी सरकार है। हम अगर बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे, हम अगर उनकी परमानेंट नौकरी नहीं देंगे तो व्यवस्था का संचालन कैसे होगा। ये तो अच्छा हुआ विपक्षी पार्टी ने सारे प्रयत्न कर लिए कि हम आपको प्रमाण पत्र नहीं दे पाए, तो 50 लोग आए कुल मिला के 50 विरोध में आंदोलन करने। अपने आप समझ में आ गया लोगों को कि जनता उनके साथ में नहीं है, तो जनता साथ में भी क्यों होगी, कैसे होगी। अरे आप कोई सा तो एक काम कर्म का कर दो, कोई तो एक काम कर दो। आज न्याय यात्रा के माध्यम से उज्जैन में महाकाल दर्शन करने आ रहे हो और 500 साल का संघर्ष था अयोध्या का, 500 साल का, और 500 साल के संघर्ष में कई सैकड़ों लोगों ने प्राणों की कुर्बानियां दे दी। बड़ी मुश्किल से क्रांतिकारी। तो दोस्तों बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में भोपाल मेट्रो परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत 8 मेट्रो स्टेशन का सिंगल क्लिक के माध्यम से भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा भोपाल मेट्रो के सम्मान में तेज परिवहन विरोचन का भी विमोचन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय निकायों के विकास कार्यों के लिए 1,000 करोड़ की राशि का अंतरण किया है। वहीं डॉक्टर मोहन यादव ने कही यह बात। डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज एक कार्यक्रम अनेक कार्यों से ऐतिहासिक स्वच्छता से भी जीवन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं आभार मनाता हूं जिन्होंने अग्रपूर्व हमारे भोपाल इंदौर मेट्रो के लिए राशि मंजूर की है। जबलपुर ग्वालियर में भी मेट्रो की सुविधा लाने वाले हैं। भगवान राम का मंदिर बन करके गर्भगृह में प्रवेश का मामला आया। मैं बधाई देना चाहूंगा मंत्रिपरिषद को, हम कल ही भगवान राम के दर्शन करके आए। मेरे साथ बोलो जय जय श्री राम।
इधर की आवाज दोनों में से किसकी जोर से आती देखता हूं। जय जय श्री राम, एक बार और जय जय श्री राम। हम तो ये नारे के साथ 24 घंटे जीवन गुजारते हैं और ये राम के साथ ही शरीर छोड़ करके आनंद मनाते हैं, लेकिन भगवान राम के गर्भगृह का मामला भी दुर्भाग्य के साथ न्योता दिया गया। भैया तुमने पहले अड़ंगे लगाए, पता नहीं क्या क्या बोला। भगवान सबका भला करे, भगवान राम के गर्भगृह के प्रवेश में आप भी आमंत्रित हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिनको बुलाया वो आए तो आए, अगर नहीं आना तो मत आओ, चुप रहो। लेकिन फिर भी इतने बड़े समाज का अपमान करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने आमंत्रण ठुकराया। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जनता अब आपको माफ नहीं करेगी। आपने भगवान राम के मंदिर लोकार्पण का निमंत्रण ठुकराया है। ये लोकतंत्र है भैया। आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इस अपमान का बदला लेगी। हमारे मन में वो पीड़ा है, दल की बात नहीं करते, लेकिन सनातन संस्कृति की बात तो हम करेंगे। बोलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इधर से आवाज आएगी, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जोरदार ताली बजा करके इस बात का समर्थन करो। भगवान राम अगर गर्भगृह में मुस्कुराए तो किस बात के लिए मुस्कुराए? वो उन सबके मुंह पे तमाचा है जो भगवान राम के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, मंदिर के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। आज के अवसर पर मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश में लगभग 450 से ज्यादा नगरीय निकाय के आधार पर मेरा भाषण सब लोग सुन रहे होंगे, मेरी बात सुन रहे होंगे, लेकिन आप सबके माध्यम से संकल्प कराना चाहता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी विकास के काम इसी गति से चलाती रहेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने और मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल मेट्रो के 8 नए स्टेशनों का भूमि पूजन किया। मोहन यादव ने भोपाल मेट्रो के संबंध में तेज परिवहन ब्यूरो का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में विश्वास सारंग, प्रतिमा वागरी समेत कई नेता उपस्थित थे। वहीं भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की स्वच्छता में अग्रणी भूमिका निभाने वाले स्वच्छ कर्मियों को सम्मान एवं अभिनंदन भी किया है। बता दें कि भोपाल के लाल ग्राउंड में आयोजित नियुक्ति पत्रों का वितरण, विकास कार्यों के लिए राशि अंतरण एवं भोपाल मेट्रो के स्टेशनों के भूमि पूजन कार्यक्रम का भी दीप उज्ज्वल कर शुभारंभ किया। वहीं किसानों के लिए भी किस्त आएगी इसी महीने। विश्वास सारंग, श्रीमती प्रतिमा वागरी व अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में प्रदेश के ऐसी किसी भी धमकी से ये सरकार डरने वाली नहीं है। सरकार होती काय के लिए? गलत हो गया तो सस्पेंड करेंगे, कार्रवाई करेंगे। हाँ, हमारी सरकार यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा कारगर कार्रवाई करने वाली सरकार है, जो लगातार इस बात की चिंता करती है। किसी ऐसे बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ, ये तो बड़ी बात है। छोटे से छोटे व्यक्ति के जीवन में भी, चाहे ड्राइवरी करने वाला एक छोटा सा सामान्य व्यक्ति भी लोगों के हिसाब से हो सकते हैं वो बड़े होंगे, लेकिन ड्राइवर भी हमारे यहां किसी के मदद का मोहताज नहीं, वो स्वाभिमान से जीवन जीने का अधिकार रखता है। इसलिए उसके सम्मान का ध्यान रखना यह हमारी सरकार का निर्णय है। हर गरीब आदमी का जीवन आनंद के साथ बीते, लेकिन उससे बढ़कर स्वाभिमान के साथ जिए। ऐसी लज्जाजनक जीवन से तो जिंदगी बेकार है। मैं इस बात पर गौर करता हूं। आज हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी का वो माइलस्टोन है जिनने कहा कि स्वच्छता के मामले में लाल किले के ऊपर से आह्वान किया कि देश में स्वच्छता का अभियान चलना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से ये लाखों लाख सफाई कर्मी, जिनके बारे में पता नहीं कितना लज्जाजनक ढंग से उनका व्यवहार होता था, अब कितना अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री, मंत्री, आईएएस अधिकारी हमारे स्वच्छता कर्मियों का सम्मान करते, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, क्योंकि हम उनका सम्मान क्यों नहीं करेंगे। मेट्रो रेल, ये बड़ा सपना होता था दूसरों का। आज मेट्रो रेल के माध्यम से मेट्रो रेल भोपाल का सेकंड चरण का नया भूमि पूजन हुआ। जोरदार तालियां बजाए मेट्रो रेल के लिए भी। नगरीय निकाय और उनके विकास कार्यों के लिए लगभग 1000 करोड़ के विविध प्रकार के पैसे उनके खाते में डाले जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने नगरीय निकाय के आधार पर जो जो हमारे काम चलने वाले हैं। आप अंदाज लगा सकते हो 1540 करोड़ के तो मेट्रो परियोजना के आज के इस कार्यक्रम का भूमि पूजन हुआ। सीएम ने कहा कि आज का यह कार्यक्रम अनेक कारणों से ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री का मैं आभार मानता हूँ जिन्होंने अग्रपूर्ण हमारे भोपाल एवं इंदौर मेट्रो के लिए राशि मंजूर की है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि राहुल गांधी न्याय यात्रा के मध्य से महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन अभी कांग्रेस ने राम मंदिर के कार्य में रोड़े भी अटकाए थे। 70 साल का इकबाल भाई विरोध में रहे, वो भी राम मंदिर भूमि पूजन में साथ थे। तो आइए जानते हैं और मुख्यमंत्री के आगे भाषण में क्या कहा। जबलपुर, ग्वालियर, इन शहरों के लिए भी हम मेट्रो रेल की सुविधा देने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से एक और जानकारी देना चाहूंगा। हमारे अपने नगरीय निकायों के लिए अलग अलग प्रकार के 70 पुरस्कार
पहले तो दिल्ली से पुरस्कार लेके आए, लेकिन 70 पुरस्कार अभी यही मिलने वाले हैं। कोई पहले कल्पना करता था